हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और ये शूज़ धो के रखा हुआ था छत पे सूखने के लिए, वो सूख गया है। और यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने स्टैंड को पेंट किया था तो वो वुडन कलर था जिसमें लुक अच्छा नहीं आ रहा था, तो ये रेड कलर से पेंट हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बेकार से एकदम कलर हो गया था इसका, तो इसमें रेड कलर से पेंट किया गया है इसको। और यहाँ पे सिलेंडर भी पेंट हुआ है, ये देखिए। और मैं छत पे इसलिए अभी आई हूँ, ये दोपहर का टाइम है और यहाँ जो भी ये गंद मचा हुआ है ना, इन सब की सफाई करनी है। जब मेरी दुकान खाली हुई थी तो जो सामान जहाँ जगह मिला था वहीं पे रख दिया गया था। तो यहाँ पे पहले ये सिलेंडर और ये जो पेंट हो रखा है ये सूख गया है अच्छे से। तो सबसे पहले इस पे जो ये वाला तख्ता रखा हुआ उसको हटाऊंगी। तो इतने सारे डस्ट इस पे बैठे हुए थे क्योंकि ये 2 महीने से ऐसे ही रखा हुआ है, जैसे रखा गया वैसे। तो चलिए यहाँ पे इन सब की सफाई मैं करूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ये गत्ते रखे हुए हैं जिनमें सामान भर भर के आए थे, तो जो खाली हुआ था ना उन सबको ला के यहीं पे रख दिए थे। ये ठंड में हमारे काम आ जाएंगे क्योंकि इनको जला के हम लोग आग सेक लेते हैं। तो यहाँ पे इनको रख देती हूँ। और इतना ज़्यादा गंदगी था ना, ये थैले थे जो लाते थे ना, वो जिनसे सामान हमने मंगवाया था, इतने ज़ोर ज़ोर से उसको पटक देते थे। जैसे सामान लेके आया और पटक दिया, इस चक्कर में ना बहुत सारे थैले फट गए थे हमारे। और यहाँ पे देखिए, ये जैसे सर्दी अब शुरू हो गई है तो जो स्वेटर वगैरह ऐसे ही थैले में हम भर के रख देते हैं, तो वही थैले काफ़ी छज्जे पर रखे हुए थे। तो उन सबको उतारा गया था, तो किस में क्या है पता ही नहीं चल पा रहा था। तो इसी के चलते 5-6 थैले उतरे थे, जिनमें से ये थैला है जिसमें इसमें तो सारे सामान ऐसे रखे हुए हैं जो जैसे कपड़ा पुराना हो गया तो उसको रख दिए, और जो भी टेड्डी वगैरह वही बच्चे के खिलौने, कंबल, ये रजाई, वही सब रखा हुआ है इसमें। तो मैं वही खोल खोल के यहाँ पे देख रही थी कि किस में क्या सामान रखा हुआ है। तो देखिए इसमें कंबल वगैरह और जो गुदरी वगैरह होता है ना, वही सब इसमें रखा हुआ है। तो इन सब को तो अभी यही रहने दूंगी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फोल्डिंग आपको दिख रहा है ये हमारा है नहीं, नीचे से कोई आके ऊपर रख गया था, तो इसी के ऊपर इस थैले को मैं रख दी थी कि थोड़ी सी धूप लग जाएगी उसमें। तो इसको पहले मैं इधर साइड करूँगी क्योंकि ये पूरी तरीके से टूट चुका है। डर लग रहा है कहीं बच्चे इसके ऊपर चढ़े तो पता चला कि ये बिल्कुल टूट गया और उनको चोट लग जाए। तो इसको साइड में मैं एक साइड इधर कर दूंगी। मैं उनको मना कर दूंगी बच्चे को, लेकिन वो समझते का है, उनको जो चीज़ मना करो वही ज़्यादातर करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये सब जो कबाड़ दिख रहा है ना, ये सब कबाड़ी में देने के लिए रखा हुआ है। बहुत सारे कबाड़ जमा हो गए थे जो मैं दे दी थी, लेकिन फिर भी सफाई करो तो थोड़ी बहुत निकलते ही रहती है। तो वही सब कबाड़ निकल रहा था, तो वो सब भी जमा करके रखी हूँ। बहुत सारे डब्बे वगैरह हो जाते हैं ना कि मतलब इतना सारा हो जाता है कि कम करते करते फिर भी मतलब भर ही जाता है, घर में थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। और यहाँ पे ये जो कबूतर का पंख दिख रहा है ना, यहाँ एक जंगली बिल्ली रहती है, इतना परेशान करती है वो कि क्या ही बताऊँ मैं। इतना तंग करती है कि कबूतर जैसे ही उनको मिलता है ना, उनको झपाट से पकड़ लेती है वो। और जो गत्ते मैं उतारी हूँ ना, उन्हीं के ऊपर वो आके हमेशा बैठती थी क्योंकि अब ठंड शुरू हो गए हैं तो उनको भी जगह चाहिए होती है बैठने के लिए। तो वो बिल्ली उसी पे बैठी रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं लोहे की अच्छे से सफाई कर ली हूँ। अब इस लोहे को इस दीवार में रख दूँगी जहाँ पे फोल्डिंग पहले से रखा हुआ था, और इसको यहीं पे रख के फिर इसके ऊपर से जो तख्ता था ना उसको इसी पे रख दूँगी। या फिर इस जो भी मेरे थैले थे उनको रखूँगी क्योंकि वो किसी और का था, पता नहीं वो अगर ऊपर आए अगर बोलने लगे कि तुमने थैले रख के तोड़ दिया तो मैं क्या कहूँगी उनको। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि नहीं, दूसरे का चीज़ है, वो उनका टूटा हुआ है तो सही है, अगर मैं कुछ रखूँ तो पता नहीं क्या बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं बच्चे को बोल के आई थी प्रीशा को कि आप पढ़ाई करो, तब तक मैं ऊपर से आ रही हूँ, मुझे कुछ काम है। फिर भी ये दोनों यहाँ आ गए, देख लीजिए। मतलब जहाँ भी रहो ना मेरे पीछे पीछे पकड़े रहते हैं, जबकि आज इनकी छुट्टी थी और ये नीचे थे, अभी किसी काम से वो भी ऊपर आए हैं, इसीलिए बच्चे भी आ गए शायद।
तो यहाँ पे देखिए इन तीनों थैलों को मैं इसी के ऊपर रख दूँगी और ये तीनों थैलों को मैं यहाँ पे रख दी हूँ। अब देखिए ये चटाई भी काफ़ी दिनों से ऊपर ही पड़ा हुआ था, सूख रहा था धूप में, क्योंकि धूप में ये सब ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक टब रखा हुआ है जिसमें बेडशीट जितने भी धुले थे ना उन सब को भर के और इस पर्दे से ढक के मैं रख रखी हूँ। इसको भी अभी इसी के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि नीचे ना जगह नहीं बनाई हूँ इसको रखने के लिए और जगह कम होती है और सामान जब ज़्यादा फैल जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो अभी तो और यहाँ पे देखिए शादियों का सीज़न चल रहा है तो किसी का ना बिलौकी गांव में बोलते हैं। यहाँ लोग क्या करते हैं, ये हरियाणवी लोग हैं, कैसे इनकी शादी होती है मेरे को तो कुछ पता नहीं है। और तो वही इनकी जा रही थी कुछ मंडली, तो वही मैं सोची थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे दिवाली पे जो धनिया रखा हुआ था ना उसी को मैं बाव करने आई हूँ। गाँव में इसको बाव करना बोलते हैं, जो भी बीज गिराते हैं ना उनको बोना बोलते हैं कि बोया जाता है। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। तो सारा धनिया तो नहीं जाएगा, धनिया को पहले क्रश कर लिया जाता है, जैसे सिलबट्टा पे ना मेरी दादी और मेरी मम्मी पहले पीस देती थी। उसके बाद पीसना नहीं, उसको दरदरा थोड़ा सा मतलब 2 टुकड़े में बट जाता था, उसके बाद उसको गिराया जाता था। तो मैं उसी तरह से यहाँ पे हाथ पे क्रश करके इसमें गिराई हूँ, ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी की लेयर डाल दी और इसको यहाँ पे रख दूँगी। अब या तो हल्के हाथों से पानी का इसमें फुहारा मार दीजिए या स्प्रे बॉटल हो तो उससे स्प्रे कर दीजिए। और ये दिवाली पर गिराया हुआ धनिया देखिए कितना बढ़िया इसकी ग्रोथ हो गई है और बहुत ही अच्छे से ये बड़ा हो रहा है और एकदम ग्रीन ग्रीन, मतलब खुद से जब कुछ रोपिए और वो अच्छा हरा भरा और फला फूला दिखता है तो बड़ा ही मन प्रसन्न होता है। तो मैं तो बड़ी खुश होती हूँ, मुझे पौधों से काफ़ी लगाव है। मैं सोचती हूँ कितना यहाँ पे लगा दूँ। और यहाँ पे देखिए इस पेड़ में टमाटर का पेड़ कितना हड्डी सा है, एकदम पतला दुबला, लेकिन उसमें कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं ये देखिए। और प्रीशा ना बार बार आके इसको बोलती है माँ इसको तोड़ लूँ, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है, उसको लगता है बड़ा हो गया। तो फिर उसको बताई कि देखो बेटा जो टमाटर मार्केट से लाते हैं ना उतना बड़ा होगा, लाल हो जाएगा, उसके बाद इसको तोड़ा जाएगा, अभी तो ये बहुत छोटा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पतिदेव आ गए थे, वो इसमें स्प्रे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से स्प्रे करके इसको छोड़ दीजिए, या ये बहुत ही अच्छे से 2-3 दिन में ही इसमें थोड़े थोड़े मतलब पेड़ होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं कढ़ी पत्ता लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना तेल बनाना है। और टाइम देखिए लगभग मुझे ये सब काम करते करते शाम हो गया था, सूरज भगवान दिख भी नहीं रहे हैं अब। और ये देखिए मेरे आसपास का नज़ारा कैसा लग रहा है। और शाम का टाइम होने लगा था। मेरी बेटी देखिए अभी टंकी से पानी ओवरफ्लो हुआ है, उसमें बैठ के ये क्या कर रहे हैं। बच्चे को पानी से इतना प्यार होता है ना, नहाने जाओ लेके जाओ, तब मेरे बेटे को देखिए इतना तबाही मचाता है कि पूछो मत। तो अब मैं नीचे चलूँगी और नीचे आई तो देख रही हूँ घर का इतना बुरा हालत हो रखा है रूम का कि मैं क्या बताऊँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाई, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, इस टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मुझे मजबूरी में यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे गंदगियाँ यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रही है। इतनी मतलब रायता फैला रखे थे ना घर में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं जब तक बच्चे छत पे हैं, अभी वो नीचे नहीं आए हैं, तब तक मैं सबसे पहले झाड़ू लगा ली। और उसके बाद जो भी कपड़े इधर उधर फैले हुए थे, क्योंकि स्वेटर वगैरह निकाला जा रहा है ना, हमारे लिए तो उतनी है नहीं है कि चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चों को तो ज़रूरत होती है, उनको जल्दी सर्दी लगने का डर होता है। तो यहाँ पे स्वेटर निकला था तो कपड़े फैल गए थे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।